हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक ट्रेडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशन। ठीक है, आपके पर्सन के राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं और उनके क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन को और आपको लेकर। लेट्स सी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और टाइमलेस होती है रीडिंग, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, कलेक्टिव होती है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें और किसी और के लिए हो सकती है अगर आपसे जो रेजोनेट नहीं करती। ठीक है, चलें, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ज़रा सोच समझ कर थोड़ा सा देखा करें। लेट्स सी, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के पर्सन के इस वक्त करंट फीलिंग्स। वेट, ओके, वेट, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एक वेट एक वेटिंग एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत मतलब कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किस तरह फील कर रहे हैं, किसी एक्शन को लेने का वेट कर रहे हैं, किसी एक्शन को लेने के लिए सही डायरेक्शन को चूज़ करने का वेट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कोई मूवमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। स्टक है आपके पर्सन राइट नाउ, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, खामोश है, स्टक है, रिलैक्स हैं, किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके का वेट है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, राइट डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, राइट टाइम पे करना चाहते हैं, कुछ वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। यहाँ पे फीलिंग्स में सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपके पर्सन यहाँ पर जैसे कि बहुत सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक एक्शन लेने से पहले, नाइट ऑफ सोट्स, मतलब कि कोई मूवमेंट लेने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई राइट डिसीजन मेकिंग, एक राइट मोमेंट पे राइट डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन, एक सोचो वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन, डीप थिंकिंग, क्लैरिटी, क्लियर कट देखना चाहते हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपके पर्सन कोई एक लव लाइफ में किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे लव एनर्जी है। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक अट्रैक्टिव एनर्जी में किसी इमोशनल लॉस से निकल रहा है, किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है, कोई होप तलाश कर रहा है, राइट डायरेक्शन तलाश कर रहा है, राइट एक्शन लेने के लिए, राइट मूवमेंट, मतलब कि राइट मूव लेना चाह रहा है, राइट एक्शन लेना चाह रहा है अपनी लाइफ को। अब ये पर्सन रोमांटिक लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है राइट डिसीजन मेकिंग कर कर। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पर्सन की हीलिंग भी हो रही है, हीलिंग भी हुई है, कुछ पास्ट टाइम में आपके पार्टनर हील हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा एक मतलब कि बहुत एक पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, कुछ सोच रहा है, डीप सोचें चल रही हैं आपके पार्टनर की इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए पैशनेट एनर्जी में है ये पर्सन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको जैसे लेट गो नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अगर ये इसने आपको छोड़ दिया है, अगर लेट गो कर दिया है करंट फीलिंग्स में, ये जैसे आपकी ये यादों से बाहर नहीं आ पा रहा, ये आपको कंप्लीटली जाने नहीं देना चाहता, ये आपकी तरफ दोबारा कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली अपनी लाइफ में दोबारा से किसी तरीके का स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का दोबारा एक स्टार्ट चाह रहे हैं। ठीक है, एक मूवमेंट चाह रहे हैं, कोई न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपके पार्टनर।
लेकिन एक राइट डायरेक्शन, राइट टाइम पे कोई राइट एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इस रिश्ते में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव, यहाँ पर लव भी दिख रहा है, अट्रैक्शन भी दिख रही है आपकी तरफ, या पर्सन आपको शेयर भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, किसी और के साथ एक शेयरिंग में नहीं देख सकता, या आपको कहीं और जाता हुआ नहीं देख सकता, कोई और आपकी लाइफ में नहीं देख सकता। थॉट्स क्या आपके पार्टनर के? टावर, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के जैसे बिखरे हुए थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे हैं आपके पार्टनर का थॉट, जैसे आपके पर्सन की थिंकिंग ये कह रही है सब डिस्टर्ब हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब कि दोबारा सब रीबिल्ड करना पड़ेगा। और ये पर्सन है एक एम्पर, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है इस कनेक्शन पे, जैसे कि जो कनेक्शन था वो रहा नहीं, जो सिचुएशन थी वो रही नहीं, क्योंकि पास में इस पर्सन ने बहुत ईगो दिखाया इस रिश्ते को लेकर, बहुत ईगोस्टिक नेचर में ये पर्सन बैठा रहा, बहुत स्ट्रबन होके बैठा हुआ था, ठीक है, कोई आपसे अपनी बात मनवाना चाह रहा था या आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, बहुत रिजिड था, जिद थी इसके अंदर, किसी भी वे में अपने तरीके से डील करना चाह रहा था, मतलब कि XYZ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक स्ट्रबन नेचर था, एक जिद थी इसके अंदर, ठीक है, इस इंसान में। लेकिन ये पर्सन जैसे अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत जीरो से काम करना पड़ेगा, तो ये पैंटिकल की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग रहेगी इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को अब बनाने के लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाई टावर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? क्लैरिफाई टावर, ये पर्सन पास्ट में अपनी फीलिंग से भाग रहा था, ठीक है, ये पर्सन पास्ट में अपनी फीलिंग से भाग रहा था क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी आपके पर्सन को लेकर। ये पर्सन पास्ट में आपके साथ सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट या तो फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में रहना चाहता था, मतलब कि फ्रेंडशिप कर लो, कुछ सीरियस नहीं मांगो, हैंग आउट कर लो, मतलब कि डेटिंग कर लो, कुछ सीरियस ना हो इस रिश्ते में। लेकिन ये पर्सन जैसे पास्ट में अपनी चीज़ों से, अपने थॉट से भाग रहा था, अपने इमोशन से भाग रहा था, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इस पर्सन के थॉट्स हैं, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, ठीक है, एक लेवल अप हो चुका है, जैसे होता है ना एक अपने आप को समझना, ये अपने आप को बेहद समझ रहा है अब अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि इंसान मैं क्या चाह रहा हूँ इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। तो एक टावर मूवमेंट के बाद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये पर्सन जैसे ये लव इसके अंदर भी था, लेकिन एक्सेप्ट करने से भाग रहा था, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कोई कप ऑफ लव, आपको कोई मैसेज, कोई अपॉलॉजी आपको देना चाह रहा है, ठीक है, पास में ही आपसे सिर्फ हैंग आउट करना चाह रहा था, आपसे मैरिज और कमिट, इसके पास आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, आपसे रियली मतलब कि ये आपसे चाहता क्या है, इसको खुद इस चीज़ का जैसे ट्रुथ नहीं समझ में आ रहा था, ये आपसे चाहता क्या है, इस सिचुएशन में क्या रहेगा, इस वजह से हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट पेन, ये पर्सन थोड़ा सा पास में एक बहुत ज़्यादा जैसे प्लेयर माइंडेड था, एक प्ले करने वाला पर्सन, बहुत प्ले बॉय टाइप एनर्जी है, मतलब कि लोगों को डील करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, आपको हर्ट करना, आपको पेन देना, आपके साथ सीरियस ना होना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था या बहुत एक्सप्लोर करने में इन्वॉल्व था, इस पर्सन को लग रहा था कि एक्सप्लोर करने का टाइम है, अभी फिक्स होने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो कुछ कंप्लीशन हुआ है इसके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जब ये टावर मिनट हिट करा इस कनेक्शन को, तब इसको समझ में आई इस रिश्ते से क्यों भाग रहा था, इसको अपने आप को रीज़न मिले हैं, और ये एक चीज़ इसने एक डिस्कवर करी, ये आपके लिए इमोशनल है, ये आपके लिए इमोशंस रखता है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, न्यू चीज़ इसने अपने अंदर डिस्कवर करी है, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं? ये पर्सन 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, हैप्पी फैमिली, मैरिज करना इस पर्सन की जैसे एक ड्रीम है, एक अच्छी फैमिली, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस ड्रीम के लिए इसने एफर्ट नहीं करी, बहुत ज़्यादा गार्डेड रहा, एफर्ट नहीं करी, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये रिश्ता इसके लिए एक बर्डन सम था, जबकि अल्टीमेटली इसका ड्रीम भी 10 ऑफ कप्स था, लेकिन इसने इस 10 ऑफ कप्स के लिए इस ड्रीम को प्रैक्टिकल प्लान देने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करी, हमेशा सारा काम आप करते रहे, पर्सन एक हर्मिट की एनर्जी में बहुत साइलेंट है, अकेला होके एक रिस्क टेकिंग करनी नहीं आती इस पर्सन को, ठीक है, इस टाइम राइट नाउ ये हर्ट है, पेन है, कहीं भी जो चाहा वो मिल नहीं पाया, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई, एक दिल की बात की जाए तो मतलब कि अकेलापन है दिल में, कोई भी मतलब कि कुछ अपनी गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब कर दी, कुछ कनेक्शन, और कुछ यहाँ पर जैसे नसीब ने, तकदीर ने और टाइम ने साथ नहीं दिया, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन एक राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन आपके पर्सन चूज करना चाहते हैं, टाइम भी राइट होना चाहिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत अकेला रह गया, ये पर्सन कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, जैसे अपने अपने बनाए हुए जो एक सर्कल है उसको ब्रेक करना चाह रहा है, जो कि पास में ये नहीं कर रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर एक अच्छे पर्सन थे, आप इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट के लिए आप डील कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको डिफेंसिव, आपको अपने आप से दूर रखा, ब्लॉक रखा, या आपसे बात नहीं करी, आपको बर्डन की तरह लिया, या आपको अपने
लाइफ में एक स्ट्रेस की तरह लिया, ठीक है। तो एक आपको वो नहीं मिल सका। शायद ये पर्सन आपके साथ दोस्ती रखना चाह रहा था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाह रहा था, एक्सप्लोर करना चाह रहा था, मतलब कि आपको कुछ कमिटमेंट या कोई कमिटेड लेबल नहीं देना चाह रहा था इस कनेक्शन को, ठीक है। अब अकेला रह गया है, हर्ट है, कोई भी है नहीं इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन बहुत सारी दोस्तियां यारियां करके देख ली, लोगों को एक्सपीरियंस करके देख लिया, वो सुकून नहीं है, वो पीस नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो चाहा था वो मिला नहीं, ठीक है। जो मिला था उसको चूज नहीं किया, तो वो वाली एनर्जी है। आपको लेकर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, मतलब कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि इतने सब कुछ होने में आप एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सन की तरह इस पर्सन की लाइफ में रहे, ठीक है यार आए। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहे हैं राइट नाउ? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस में, आप अपनी ब्लॉकेजेस को कट करें, आप अपने मेंटल, जो आप मेंटल जेल में जा चुके हैं, अपने विजडम का काम लें, विजडम से काम लें। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आप मतलब कि जहाँ खुद को आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आपने खुद को स्टक फील कर रहे हैं आप इस वक्त, ठीक है। मतलब कि आप जो एफर्ट, अब आप एफर्ट नहीं ले रहे, या तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है इसने आपको बेहद डिस्टर्ब कर दिया, आप कहीं एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्स, ये पर्सन मेरी व्यूअर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये पर्सन चाह रहा है आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, इस स्ट्रेस वाली, इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको लगता है इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थी, आप इस चीज़ को क्लियर करके बाहर निकलें, क्लैरिटी की तरफ आएँ, एक राउंड एंड राउंड घूमना बंद करें, डिसीजन मेकिंग पे आएँ कि आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, आप इसको अपना डिसीजन सुनाएं। ये पर्सन भी आपके साथ एक डिसीजन मेकिंग पे आए, मतलब कि पर्सन चाह रहा है आप हील हो जाएं पास से, जो भी होता रहा, जो भी एक इन एंड आउट रहा, जो भी कमिटमेंट नहीं मिल सकी, जो भी एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट या तो बहुत थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आपको रही, आपको लगा इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी, या बहुत स्ट्रेस में रहे, थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपने बहुत स्ट्रेस लिया इस कनेक्शन में, कभी किसी पे शक किया कि कोई ये पर्सन मेरी लाइफ में, ये फीमेल या ये मेल मेरी लाइफ में, मेरे पर्सन की लाइफ में, मतलब कि आपने बहुत एक आप बहुत ज़्यादा, आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ये पर्सन को पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा पास में डिस्टर्ब किया है मेंटली, आप अब वो वाले बैलेंस स्टेबल नहीं है, आप इस पर्सन को लेकर आप इसको एक ट्रस्ट की निगाह से नहीं देखते। इस पर्सन को ये चाह रहा है अपने पास्ट ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, क्लियर कट क्लैरिटी के साथ, मतलब कि एक अपने माइंड में क्लियर कट डिसीजन बनाए, ठीक है। पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर निकले, पास्ट से हील हो, क्रिस्टल क्लियर फ्यूचर देखें, और एक ट्रुथ देखें, क्लैरिटी देखें, डिसीजन मेकिंग पे आए। ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है अपने विजडम से काम लें, आप पास्ट से मूव ऑन करें, ठीक है, पास्ट सिचुएशन से निकलें, पास्ट नेगेटिविटी जो इस कनेक्शन में हो चुकी है उसको लेट गो करें, पास्ट पे बात मत करें। इन मतलब कि राउंड एंड राउंड सिचुएशन आप लोग के बीच घूमगी, ये पर्सन चाह रहा है पास्ट दोबारा स्टार्ट ना हो आप दोनों के बीच, अगर कुछ स्टार्ट हो तो एक न्यू स्टार्ट हो, एक क्लियर कट क्लैरिटी के साथ स्टार्ट हो, डिसीजन मेकिंग के साथ स्टार्ट हो, मतलब कि क्लैरिटी हो, डिसीजन मेकिंग हो। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर? आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप ब्लॉक हैं इस पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर के पर्सन का एक्शन, आपके पर्सन काफी स्टक हैं, एक्शन लेने में वो ना मूवमेंट नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। ड्रीम देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स का, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिकल वे में कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, वो खुद भी स्टक है, एक्शन लेने के लिए स्टक फील कर रहे हैं, उनके पास जैसे कोई रास्ता नहीं है। दी हैंगमैन, वो जैसे अपनी गलती को आपके सामने एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन लेना मुश्किल हो रहा है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, आपके पर्सन चाह रहे हैं आप पास की नेगेटिविटी से बाहर निकलें, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, पास्ट को खत्म करके। आपके पर्सन खुद भी यही चाह रहे हैं कि पास्ट दोबारा रिपीट ना हो आप दोनों के बीच, पास्ट की सिचुएशन दोबारा स्टार्ट ना हो, एक बैलेंस, मतलब कि एक न्यू फेज स्टार्ट हो जिसमें बैलेंस रहे। वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो एक फेज खत्म हो चुका है, वो एक एंडिंग हो चुकी है, वो बर्डन एंड हो चुका है। आपके पार्टनर को इस स्टकनेस में चीज़ समझ में आ रही है, एक फेज खत्म हो चुका है, उस तरीके से सिचुएशन आपके पर्सन चाहते हैं ना आप स्टार्ट करें ना ये, एक इन एंड आउट ना हो, एक डिसीजन मेकिंग हो, एक दूसरे के लिए डिसाइड करें, एक दूसरे को चूज करें। अब एक दूसरे के लिए क्लियर कट सोचें क्या चाहते हैं, मतलब कि अगर आपके पर्सन अब यहाँ पर, जैसे अगर पास्ट में आप चाहते डिसीजन मेकिंग लो, क्या चाहते हो, बैठ कर बात करो, ये पर्सन अब आपके पार्टनर की वाली फीलिंग्स हैं कि अब आप पास्ट को लेट गो कर दें, वो पास्ट का इन एंड आउट ना रहे। अब ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है। शायद ये चीज़ आप पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अब आप साइलेंट हो चुके हैं,
ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो इतना कुछ हो चुका है आपके साथ, जो आपने फेस कर लिया है सिचुएशन में, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके माइंड में बार बार पास चलता रहेगा। ये पर्सन इस चीज से थोड़ा सा वो है, ठीक है, ये स्टक है, मूवमेंट करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन फेयरफुल है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा फेस खत्म हुआ है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था आप दोनों को ही इस सिचुएशन में, ठीक है। इंटेंशन क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने यहाँ पर ड्रीम तो देखा आपके साथ 10 ऑफ कप्स, चाहे आपको कहा नहीं कहा, एक्शन लेने के लिए, आपके लिए इनिशिएट लेने के लिए हिम्मत नहीं थी, आपको एक बर्डन की तरह देखा हमेशा, आपको एक स्ट्रेस की तरह देखा, मतलब कि लाइफ में खुशी आपसे ही कनेक्टेड थी, फैमिली ही चाहता था ये पर्सन अल्टीमेटली, ये पर्सन मतलब कि एक कमिटमेंट मैरिज ही चाहता था, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अब मैरिज चाह रहा है ये पर्सन, लेकिन अब आप साइलेंट हो चुके हैं, अब आप शायद इससे मैरिज डिमांड नहीं करते, अब आप इसके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते, कुछ आप मतलब कि ब्लॉकेजेस में स्टक हो चुके हैं, आप इस पर्सन के जिसने आपको पेन दिया है वो उसने आपकी लाइफ में एक डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट कर दी है। ये पर्सन चाहता है आप पास्ट को लेट गो कर दें, हील हो जाएं, उस नेगेटिविटी से, उस डार्कनेस से अपने आप को बाहर निकलें और क्लियर कट डिसीजन मेकिंग बनाएं इस रिश्ते को लेकर। अगर आज भी आप ये रिश्ता चाहते हैं तो डिसाइड करें, क्लैरिटी की तरफ आए, ठीक है। ये पर्सन भी यही कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, क्लैरिटी के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहता। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर? मेरे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर क्या है? हील करने के, भाई ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है दोबारा अपनी लाइफ में, कुछ आपको ऑफर देना चाहता है, स्टेबल और बैलेंस ऑफर, ठीक है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। बिल्कुल, अगर इस पर्सन ने कुछ गलती करी, ये पर्सन चाहता है आप भी इनिशिएट लें, आप भी यहाँ पर उसी तरीके से बात करें जो ये पर्सन चाह रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन को विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ठीक है, अपनी कंप्लीट विश की तरह। ये जो भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आप लोग के रिश्ते की है, आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में अब हीलिंग आए, ठीक है, एक बैलेंस ऑफर ये पर्सन आपको देना चाह रहा है। एक बैलेंस ऑफर नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको मैसेज और टेक्स्ट करने का, ठीक है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन बहुत कुछ, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, कुछ अवेकनिंग मिली है, आपके पर्सन जागे हैं इस रिश्ते को लेकर जो के पास में नहीं जाग रहे थे, ठीक है। पास में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपको लेकर, आपको ही चूज करना चाहिए या नहीं, मतलब कि अपनी लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा चॉइसेस में मगन था, बहुत ज़्यादा बिजी था, इसने अपने आप को और चीज़ों में बिजी रखा हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो में आके इस पर्सन ने इस रिश्ते को डिस्टर्ब करा है, डिस्ट्रॉय करा है, अपनी चॉइसेस अपने एक्सप्लोर करने की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है। या तो इसने आपको, इसको ऐसा लगा कि आप सीरियस नहीं रहेंगे, आप मतलब कि आप जो ये चाह रहा है वो सब आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको ऐसा लगा। हो क्या सकता है यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या बन सकता है, इस रिश्ते में हो क्या सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? भाई फाइनेंसेस एंड कैरियर, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंसेस और कैरियर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है इस वक्त ध्यान आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले फाइनेंसेस और कैरियर को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। हीलिंग फैमिली इशू, आपके पर्सन की फैमिली में कोई ना कोई डिस्टर्ब सिचुएशन है, आपके पार्टनर एक फैमिली की तरफ से ही हील नहीं थे, हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली में यहाँ पर हील होनी चाहिए, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, ये जो वेट चल रहा है यहाँ पर, जैसे ये वर्थ वेटिंग फॉर एक डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पर चीज़ें आपकी लव लाइफ में बेहतर हो सकती है। सोलमेट है आप जिससे डील कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतना वेट करना पड़ रहा है, ये बस अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, अपने फैमिली ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है, हील हो रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, ये आपका सोलमेट है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। आप पैशन, इस कनेक्शन में एक पैशन, ठीक है, आप लोग के बीच एक पैशन क्रिएट हो सकता है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, मतलब कि यहाँ पर अगर ये पर्सन ने कोई गलती करी, आपने कोई गलती करी, एक दूसरे को माफ़ करें। ये बहुत हनीमून पीरियड, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो पास में नहीं मिला इस रिश्ते से वो आप लोग को अब मिल सकता है, ठीक है। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप लोग पास में नहीं कर रहे थे, ठीक है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम रहा है, ट्रस्ट का इशू रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट एक मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों का एक दूसरे का ऊपर ट्रस्ट होगा तो आप लोग चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। पास जो भी कुछ हो गया, ये पर्सन चाहता है कि उसको लेट गो किया जाए, यहाँ पे ट्रस्ट किया जाए इस पर्सन पे, ठीक है। इमेच्योर था, गलती पे था, ट्रस्ट नहीं कर रहा था, बहुत पता नहीं क्या अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन में, अपनी डार्क साइड में, अपने शेडो साइड में स्टक था ये पर्सन, लेकिन अब कुछ करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में? मिल्क एंड हनी, आपकी लाइफ में एक रेनबो कलर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक स्वीट एनर्जी आने वाली। वाई, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं जितने भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हैप्पी हैप्पी
जो जब ये जो मतलब कि एक आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। टू बी फेयर बहुत ज़्यादा बैलेंस रहें, ठीक है, खुद को बैलेंस रखें ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आए, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा सा हील हो, टाइम फॉर अ नैप, मी टाइम लें, अपने लिए टाइम लें, अपने आप को आराम दें, रेस्ट। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपके माइंड में जो सवालात हैं ना, जो बहुत वाई, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरीके के सवाल हैं, इसको निकालें, ठीक है। कोई मैसेज आपको मिलने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है, बाय द बुक। ये जो भी पर्सन हो सकता है, इसके ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, मैरिज और कमिटमेंट, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन है, ब्लेस, ये कनेक्शन ब्लेस है डिवाइन की तरफ से, एक ब्लेसिंग से इस रिश्ते को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक बाय द बुक चलने वाला है, मतलब कि इंगेजमेंट होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, मतलब कि यहाँ पर एक बाय द बुक सिचुएशन चलने वाली। पहले आप लोग एक दूसरे को जाना, आप लोगों ने मिले, पहले आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन में भी आप लोग आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी है, कीप एन ओपन माइंड, जो सवालात करना चाहते हैं वो इस पर्सन से आप खुल के करिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ट्रस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो ये रिश्ता एक ग्रोथ की तरफ जा सकता है। स्ट्रांगली आपका सोलमेट पर्सन है। क्लीन क्लीन इट अप, आपको एक अपने माइंड को क्लीन करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी आपको भी, इस रिश्ते में आने के लिए। डीप नोइंग, ठीक है, डीपली आप लोग बहुत इंट्यूटिव है इस रिश्ते के लिए, नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। चॉप फूड, कुछ क्लैरिटी आ रही है, कोई इमेजिनेशन, यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्रीमी वे में हो या ना हो, ये पास इस पर्सन को सोचता रहता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर भी हो सकते हैं। फोक इन द रोड, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस वक्त, ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, डिवाइन पे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल अदा कर रहे हैं, डिवाइन के ऊपर सब डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके भले के लिए, ठीक है। जो भी टाइम लग रहा है, एक हीलिंग का टाइम है, एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो पर्सन क्या कहना चाहेगा। आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे। चलो, ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे इस कनेक्शन में। अट्रैक्टिव, आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, ठीक है। कांट डिसाइड, ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो स्लो ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करता है। प्लानिंग, कोई प्लानिंग चल रही है रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। एंजॉय द ब्लेस, ठीक है, ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, आपके साथ मिलना या मीटअप। इस पर्सन ने झूठ बोले पास्ट में, आई एम स्टिल हेयर, ये पर्सन कह रहा है मैं यही हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है ये जा चुका है, कनेक्शन एंड हो चुका है, ये पर्सन अभी भी यही है, ठीक है। रिलीज एंड हील, ठीक है, पास्ट फॉरगिव, ये पर्सन चाहता है आप पास्ट को फॉरगिव कर दें, ये तो मैं स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, ठीक है। लाइफ गोल्स, बहुत लाइफ, इस पर्सन लाइफ गोल्स, फाइनेंसेस पे भी इस पर्सन का राइट नाउ फोकस है, ठीक है, फाइनेंसेस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, अच्छी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। कमिटमेंट, ठीक है, क्रश, ये क्रश में ही रहा, इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं हुई कभी, ठीक है। कम बैक प्लीज, ये पर्सन चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए आपके साथ, शायद अब आप इस पर्सन को, अब आप भी इस हद तक हील हो चुके हैं, आप इस पर्सन को चाहते हैं, डोंट गो, ये पर्सन चाहता है आप ना जाएं इस रिश्ते से, ठीक है। ये पर्सन चाहता, इस पर्सन को पता है आप डिजर्व करते हैं लव, बहुत सारा प्यार, ठीक है। शायद पहले नहीं लगता था इस पर्सन को, अब लगता है। कॉन्फिडेंस, इस पर्सन को कॉन्फिडेंस की नीड है, ठीक है। मनी मैटर, कुछ मनी मैटर में बिजी है, लाइफ गोल्स, यहाँ पे लो सेल्फ स्टीम, इस पर्सन की सेल्फ स्टीम लो थी, इसने वही रिफ्लेक्ट करी। हार्ट ब्रोकन, इसने आपको लो सेल्फ स्टीम में डाला, हार्ट ब्रेक करा, ठीक है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, ये डिवाइन का मैसेज भी हो सकता है, इस पर्सन का भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने देखा था इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, पास्ट हर्ट, पास्ट नेगेटिविटी की वजह से अब आप क्लियरली इस पर्सन के लिए श्योर नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ क्या चाहते हैं आप, इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली डिसाइड करें, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने की नीड है, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इतना कुछ समझा या इतना कुछ रहा। ये पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में रहा, इमोशनली इसने कभी आपसे उस तरीके का कनेक्शन बिल्ड नहीं करा, यहाँ पे एक सोलमेट एनर्जी है, ये एक स्ट्रांगली एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है।
मतलब कि इस पर्सन को पता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं, और आपको पता है ये पर्सन कंप्लीट करता है, चाहे कुछ भी हो चुका है पास्ट में, लेकिन एक दूसरे से वो जो एक अट्रैक्शन फील होती है वो कहीं और फील नहीं होती। डिस्टेंस होने के बावजूद आप लोगों को एक डिफेंसिव हो चुके हैं, डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन एक दूसरे का इंतजार है, किसी और का इंतजार नहीं हो रहा है, या कोई और वो इंतजार कंप्लीट नहीं कर सकता आप लोगों का। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।